बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाकुंभ पर हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद और आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। आज महाकुंभ का 44वां दिन है और कल आखिरी दिन है, लेकिन सनातन के सबसे बड़े समागम में जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी उमड़ रही है, वो देखकर ऐसा लगता है मानो महाकुंभ का समापन नहीं होने वाला है, बल्कि ये शुरू हुआ है। महाकुंभ में हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ शुरू हुआ था। तब अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन वो अनुमान तो बहुत पहले ही पीछे छूट गया है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कल शिवरात्रि के महास्नान के साथ महाकुंभ का समापन होना है और अनुमान है कि कल श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। यानी 2025 का ये महाकुंभ आस्था के सैलाब का एक ऐसा दिव्य कीर्तिमान बना देगा जो दुनिया के किसी भी आयोजन में होना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ होगा। संगम के तट पर सनातन के सबसे बड़े समागम के समापन में बस चंद घंटे बचे हैं। कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम महास्नान है। 144 वर्षों बाद बने महासंयोग में पवित्र स्नान के लिए बस आखिरी कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का हर वो सनातनी जो अब तक महाकुंभ में स्नान से वंचित रह गया, वो एक पवित्र डुबकी की इच्छा पूरी करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहा है। इस वक्त हम लोग अरैल घाट पर मौजूद हैं और ये आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए कि किस तरह से आज भारी संख्या में यहाँ पर अरैल घाट के ऊपर लगातार आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे जो लगातार स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह से अब बस 2 ही दिन बचे हैं महाकुंभ के समापन में, तो उसी तरह से लगातार प्रतिदिन करोड़ों लोगों की भीड़ लगातार पहुंच रही है और इसी कड़ी में हम लोग लगातार आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरैल घाट के ऊपर पूरे भारत के हर एक कोने से लोग आ पहुंचे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और उसके हर उम्र के लोग लगातार घाट के ऊपर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं और कल यानी महाशिवरात्रि पर अंतिम महास्नान के बाद ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा सकता है। यानी ऐसा कीर्तिमान बनने जा रहा है जो दुनिया के किसी भी आयोजन में बनना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ होगा। हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पर जहां से मेला क्षेत्र की एंट्री होती है और अगर आप जैसे ही अंदर नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको लोगों का, भक्तों का सैलाब नजर आएगा। सिर्फ वो भक्त जो कि कुंभ क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त पूरे प्रयागराज में और खास तौर पर उस इलाके में जहां पर बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए ये भी एक तस्वीर है कि हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए हैं, उस रस्सी को पकड़ करके आगे जा रहे हैं जिससे कि एक दूसरे से बिछड़ न जाए। तो इस वक्त जो पूरा भक्तों का सैलाब है, हर किसी का गंतव्य एक है और वो है त्रिवेणी का तट, संगम की अविरल धारा जिसमें स्नान करके हर कोई अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहता है। लिहाजा अनुमान है कि श्रद्धालुओं का ये जबरदस्त सैलाब ध्वस्त कर सकता है सारे कीर्तिमान। यानी कल है प्रशासन और उसकी व्यवस्थाओं का आखिरी इम्तिहान। महाशिवरात्रि का महापर्व जब एक बार फिर से करोड़ों लोग यहाँ स्नान के लिए पहुंचेंगे, पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहां पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उनको जरूर निकलवाया जा रहा है और फिलहाल देखिए इस पूरे रास्ते पर ही जहां पर प्रयागराज जंक्शन से जब श्रद्धालु निकलते हैं और कुंभ मेला क्षेत्र तक जाते हैं तो कुछ इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जिस रास्ते पर श्रद्धालु चल रहे हैं उस पर अमूमन वाहनों की एंट्री नहीं दी जा रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आप लोग अब तो जो महाकुंभ खत्म होने वाला है, अभी आए हैं, वजह क्या है? भीड़ का इंतजार कर रहे थे कि भीड़ कम हो जाए? कम हो जाए, हम भीड़ तो नहीं सोच रहे थे। 2 ही दिन रह गए हैं तो सोचा अब आज चल ही रहे हैं हम। आज कर ही लिया जाए स्नान। अभी कितना चल चुके हैं? अभी तो स्टार्ट करा है। हाँ। तो काफी चलना बाकी है। 5 किलोमीटर तो चलना ही है भाई, 5 किलोमीटर तो चलना ही है कम से कम।
बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का रेला त्रिवेणी संगम के तट पर उमड़ा है। जहां तक भी नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं, जो बड़ी मुश्किलों से ट्रैफिक जाम और खचाखच भरी ट्रेनों की मुश्किलों को झेलते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तक पहुंचते हैं, सिर्फ एक पवित्र डुबकी लगाने की आस लेकर। तो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक राय जुड़े हुए हैं। विवेक, आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, कैसी है तैयारियां, व्यवस्थाएं, बताएं तस्वीरों के साथ। देखिए, बिल्कुल मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, कल आखिरी दिन है और आज भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। 63 करोड़ से अधिक लोग कल ही स्नान कर चुके हैं और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। एक बार अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर ये 14 रत्न द्वार की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सामने की तरफ से लोगों के आने का भी हुजूम आपको दिख रहा है, एक तरफ से लोगों के जाने का भी हुजूम आपको दिख रहा है और लोगों की इच्छा है कि वो किसी भी तरीके से जो आस्था की डुबकी है वो लगा ले। लोगों से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आ रहे हो भाई? गुजरात, भावनगर से। हो गया स्नान? हाँ, हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक रखा है आप लोग? बस ठीक रहा, गाड़ी लेके आए 4 व्हील में। हाँ, खुद पैदल चलना पड़ा? पैदल तो चलना पड़ा, 5 किलोमीटर चलना पड़ा। हाँ, पर ठीक रहा? पैदल चलना बहुत अच्छा रहा। पैदल चलने से बीना से आए हैं हम जी। आने का तो रहा, माने ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी, एक पाँव पे खड़े हैं, लेकिन इधर थोड़ा आराम है। इधर दर्श कर रहे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? भावनगर से। कैसा रहा? अच्छा रहा। आप कहाँ से आए? पटना से आए। कैसा रहा? अच्छा रहा सर। पैदल चलना पड़ा? बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बहुत घूम के आया पूरा वहाँ से। संगम पर स्नान करके फिर आनंद आया? हाँ, बहुत आनंद आया। लेकिन आप लोग आखिरी दिनों में आए, मतलब क्या सोच रहे थे भीड़ कम हो जाए तब? हाँ, भीड़ कम हो गया, काफ़ी भीड़ हो गया, लेकिन काफी भीड़ है। कहाँ से आ रहे हो? कालना वर्तमान कैसा रहा? पश्चिम बंगाल। हाँ, कैसा रहा? स्नान हो गया? ना स्नान कल है, कल। अभी जाएंगे? हाँ, कल। अभी आइए। बताइए अम्मा, कहाँ से आई अम्मा? भावनगर। हो गया स्नान? स्नान हो गया? अच्छा, आनंद आया? आनंद आया। बिल्कुल। तो देखिए, ढेर सारे श्रद्धालु हैं, आनंद में हैं और एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, कुछ और भी श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हो भाई? शिवमोगा, बेंगलोर, कर्नाटका। अच्छा, कैसा रहा स्नान करने के बाद? कैसे? बहुत अच्छा था। हम कल रात 12 बजे सब स्नान किया, बहुत अच्छा था। योगी गवर्नमेंट को हम बहुत खुशी मानते हैं, इतना भीड़ को इतना अरेंजमेंट किया ना, कोई वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, इतना अरेंजमेंट कोई कर सकता है, कहीं अरेंजमेंट अच्छी है, बहुत अच्छा था। बहुत सफाई बहुत अच्छा है जी। सफाई में कितने? साफ सफाई को वो कल कर रहा है, वो बहुत लोग आ रहे हैं, इतना लोग आ गए तो इधर उधर होता है, हम एडजस्ट करके जाना है। बिल्कुल विवेक, तो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर श्रद्धालु शेयर कर रहे हैं। आपके जरिए महाकुंभ क्षेत्र का हर रंग हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब दर्शकों को आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सनातन के प्रति समर्पण को कुछ लोगों ने सरेआम लूट का अवसर भी बना लिया। जैसे कुछ नाव वाले जो लोगों को संगम तक ले जाने के लिए, स्नान के लिए सरकार की ओर से तय रेट से कई गुना ज्यादा रकम, हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं। संगम में जिन लोग को स्नान करना है उनको बोट का सहारा लेना पड़ेगा और इसलिए लोग बोट क्लब पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त बोट क्लब पर ही मौजूद हूं। इसी बोट क्लब से लोग नाव लेकर के संगम तक जा रहे हैं। कहां से आ रही हैं? हम गुजरात से आए। हाँ, कैसा रहा सफर? गुजरात से तो आए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सफर एकदम अच्छा हुआ। लेकिन इधर आए तो लूटते बोलते 3000 दो बोट वाले, बोटिंग का भाव ज्यादा है। उसको लेना है तो ले, कमाने के लिए सब कर रहे काम तो, लेकिन 2-2 हजार रुपया ज्यादा बहुत है। तो कुछ बहुत ही भैया ज्यादा पैसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालु को लूटना नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, हाँ, लेकिन बोट वाले ही ज्यादा पैसा ले रहे हैं। कितना पैसे मांगे? पर हेड 2000 रुपया लिया उन्होंने। हाँ, आप लोगों से? हाँ, 2000। हम पूरे साथ में, हम सब बहने। 2000 रुपये? हाँ, 2000। स्नान आप? हाँ, हो गया। बट ये टाइम है उनका भी कमाने का दिन है, तो इसके लिए अगर आप दे भी रहे हो फिर आप उनको सुना भी रहे हो तो कोई मतलब नहीं ना, फिर तुम्हारा कमा के मतलब ही क्या हुआ।
कमा रहे हो थोड़ा बहुत खर्चा कर लो ना, हर बार थोड़ी 12 महीने कमा लो यार, एक बार खर्चा कर ली तो उसमें क्या दिक्कत हो गई उसमें, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी है, जितना टीवी पे दिखा रहे, क्राउड है, इतनी भीड़ है, लोग घूम जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अलग अलग श्रद्धालु हैं और अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं। किसी के लिए रेट ज़्यादा है, किसी के लिए रेट सामान्य है। कोई कह रहा है कि अगर रेट ज़्यादा भी है तो आप इतना साल भर कमाते क्या खर्च कर सकते हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़ प्रयागराज। तो विवेक हमारे साथ लगातार महाकुंभ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। विवेक, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से जो नाविक हैं, जो इस मौके पर भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं को देखते हुए हर कोई मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहा है। श्रद्धालु सीधे साधे से हैं, उन्हें लग रहा है कि भीड़ है, लेकिन हर कोई इस वक्त आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। जी बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिली। हालांकि बोट्स को लेकर के तो उनके जो रेट्स हैं वो नॉर्मल की अपेक्षा लगभग 8 से 10 गुना वो रेट्स ले रहे हैं। पर जो भी लोग यहाँ पर संगम तक पहुँचना चाहते हैं, उनको अलग अलग जो उनके सफ़र के माध्यम है, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है। आप देखेंगे जो फ़्लाइट्स के रेट हैं, फ़्लाइट्स के रेट में भी 8 से 10 गुना की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिल रही। बस ट्रेन और बस के किराए सामान्य, पर यहाँ पर लोकल तौर पर जब लोग पहुँच रहे हैं तो पहली बात तो यहाँ पर लोगों को जो गाड़ियाँ नहीं मिल रही, फिर यहाँ पर बाइक्स कई लोगों ने चलाना शुरू किया है। बाइक्स पर 500 से लेकर के 1000 रुपये तक लोग 4 से 5 किलोमीटर का ले रहे हैं। तो जिसको जहां अवसर मिल रहा है वो वहां लोगों से पैसे लेने की, कमाने की कोशिश में लगा हुआ। हालांकि सब यहां पर श्रद्धा के भाव से आए हैं और सबको यही, सबके मन में यही भाव है कि वो किसी भी तरीके से संगम पहुंचे, संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएं। 144 साल बाद का यह जो महासंयोग बना है, उस महासंयोग में सब सनातनी आस्था की डुबकी लगाएं। और इसीलिए लोग लगातार जब पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और उनको जो भी जिस तरीके से खर्च करना पड़ रहा है लोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे बोट्स की बात की गई, तो बोट्स में अगर 2-2 हज़ार रुपये भी लिया जा रहा है, तो अगर कोई परिवार से 8 से 10 लोग आए हैं तो एक साथ 18 से 20 हज़ार रुपया देना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल है। लोग सिंगल या जो 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं, वो लोग तो थोड़ा आसानी से उसको कहीं ना कहीं दे पा रहे थे। कल हमने जब देखा लोगों को, तो जो बड़े फैमिलीज थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक साथ 20,000 रुपए देने, एक साथ 30,000 रुपए देना, ये थोड़ा लोगों के लिए समस्या वाला। आस्था का उत्साह है वो कहीं कम नहीं हो रहा है और ये माना जा रहा है कि कल तक जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ के पार हो जाएगा। लगातार श्रद्धालुओं का आना इस वक्त महाकुंभ में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रही हैं, फिल्मी सितारे भी इन हस्तियों में शामिल हैं। अभी तक कई जाने माने फिल्मी सितारे महाकुंभ आ चुके हैं, पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बॉलीवुड हस्तियों का महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी है। और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, ताज़ा नाम जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, प्रीति जिंटा, रवीना टंडन और सोनाली बेंद्रे, जिन्होंने त्रिवेणी संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाई। तो कटरीना कैफ पहुंची महाकुंभ, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगम में उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की। अभिनेत्री रवीना टंडन भी अपनी बेटी के साथ संगम तट पर पहुंची, भक्ति भाव के अंदाज में नजर आई। सोनाली बेंद्रे और प्रीति जिंटा ने भी महाकुंभ में अपनी हाजिरी लगाई और खुद को इस मौके पर सौभाग्यशाली बताया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।